जय माता दी दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। हरिताल का तीज का व्रत आने वाला है, तो सबसे पहले आप सभी को हरिताल का तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं हरिताल का तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, पूजा सामग्री का वीडियो मैंने बनाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। तो ये है संपूर्ण पूजन सामग्री। पूजा करते समय आपको एक एक करके सामग्री का भी पता चलता जाएगा। इसके अलावा पूजा सामग्री का वीडियो भी बना हुआ है मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले एक चौकी रखेंगे, उसमें मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। सामने एक फोटो रखी है, 3 मूर्तियां बनाई हैं, शिवलिंग, माता पार्वती और गणेश जी की। तो इस तरह से सबसे पहले हम शुद्ध करेंगे, गंगा जल से आचमनी करेंगे और इस जगह को हम पवित्र करेंगे गंगा जल से। तो इस तरह से, और मैंने बगल में एक चावल से अष्टदल कमल बनाया है, वहां पे मैं कलश स्थापना करूंगी। तो इस तरह से सभी पूरा जो स्थान है, पूजा स्थल है, उसको हम पवित्र करेंगे गंगा जल से। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना के लिए मैंने एक पीतल का लोटा लिया है, उसमें जल डाला है, अक्षत, चावल, रोरी डाला है, उसके ऊपर आम के पत्ते लिए हैं, इसके ऊपर चावल से भरा हुआ पात्र रखेंगे और उसके ऊपर दिया जलाएंगे। बहुत से लोग इसके ऊपर नारियल भी रखते हैं। तो अलग अलग प्रथाएं हैं, आपके यहाँ जैसे होते हैं आप वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से पात्र रखेंगे चावल से भरा हुआ, और इसके ऊपर मैंने दीपक रखा है। आप चाहे तो इसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं, नारियल भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हम कलश स्थापना करेंगे। उसके बाद हम आगे की पूजा विधि शुरू करेंगे। तो इस दीपक को हम जला देंगे, कलश के ऊपर जो दिया है उसको हम जला देंगे इस तरह से। तो हरिताल का तीज का व्रत बहुत ही ज्यादा इसकी मान्यता है और सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। बहुत ही कठिन व्रत होता है। तो सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद जो है शिवलिंग पे स्नान कराएंगे, माता पार्वती को स्नान कराएंगे, सामने जो फोटो रखी है उस पे स्नान कराएंगे। देखिए, अगर आपको मूर्ति ना मिल पाए, बहुत जगह गंगा जी से बनी हुई मूर्ति मिलती है, और अगर मूर्ति ना मिल पाए तो आप इस तरह से मूर्ति मिट्टी की बना सकते हैं, नहीं तो आप खाली फोटो से पूजा कर सकते हैं। तो अभिषेक करेंगे शिवलिंग पे। तो सबसे पहले जल हमने चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, उसके बाद दूध चढ़ाएंगे, दूध के बाद दही चढ़ाएंगे, दही के बाद शहद चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे और फिर जल अर्पित करेंगे। तो इस तरह से भगवान शिव का हम अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से आप अभिषेक कर सकते हैं। इतना अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो खाली आप जल चढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से आप मंदिर में अगर जाएंगे तो मंदिर में भी आप इसी तरह से शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। इसी विधि से आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हल्दी चढ़ाएंगे गणेश भगवान जी को, शिव भगवान जी को रोरी चढ़ाएंगे, माता पार्वती को रोरी चढ़ाएंगे। सामने जो फोटो है वहां पे भी हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, बहुत जगह ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से माता पार्वती को आप, गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे, माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से जैसे सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं वैसे ही पूजा करेंगे। भगवान का जाप करते रहेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। फिर ये जनेऊ चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश भगवान जी को जनेऊ में हल्का सा हल्दी जरूर लगा लें। फिर भगवान शिव को जनेऊ चढ़ाएंगे। तो इस तरह से पूजा करते जाएंगे। दुर्वा चढ़ाएंगे गणेश भगवान जी को, दुर्वा जरूर चढ़ाया जाता है, तो दुर्वा जरूर चढ़ाएं। वैसे जो भी चीजें आसानी से उपलब्ध हो पाए आपके पास, आपके घर के आसपास आसानी से उपलब्ध हो पाए, उसी में आप पूजा करिए, परेशान नहीं हुए। अगर कोई चीज नहीं मिल पाती है तो बेलपत्र चढ़ाएंगे। 3, 5, 7, 11 की संख्या में बेलपत्र चढ़ाना है। सामने जो फोटो है आप वहां पे चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फोटो पे चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ गंगा जी की, श्री परिवार की बनी हुई मूर्ति मिलती है, गंगा जी की मिट्टी की बनी हुई। धतूरा चढ़ाएंगे और इस तरह से माला चढ़ाएंगे। मंदार की माला है ये, देखिए। तो ये अगर मिल पाए तो, नहीं तो आप कोई भी फूल की, सफेद फूल की माला आप चढ़ा सकते हैं। पीले रंग का फूल चढ़ाएंगे गणेश भगवान जी को, मां पार्वती को लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। सामने जो फोटो है वहां पे आप माला पहना दीजिए, जो कलश है वहां पे आप फूल रख दीजिए, कलश को पे भी फूल स्थापित करेंगे। और इस तरह से हमें पूजा करनी है। वस्त्र पहनाएंगे, पीले रंग का वस्त्र गणेश भगवान जी को मैंने पहनाया। छोटा सा इस तरह से वस्त्र आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप खाली फोटो पे पूजा करें तो आप फोटो पे एक वस्त्र पहना दें, चुनरी पहना दें। मां पार्वती को चुनरी पहनाएंगे, शंकर भगवान जी को वस्त्र पहनाएंगे।
अगर इस तरह का वस्त्र न मिल पाए तो आप रक्षा सूत्र को तोड़ तोड़ के आप उसे भी वस्त्र के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से माला पहनाएंगे। तो जितने अच्छे से आप सजा सकें, चौकी पे चारों कोनों पे अगर आपको केले का पत्ता मिल पाए तो आप केले का पत्ता आप लगा सकते हैं चौकी को। बहुत से लोग बहुत अच्छे से सजा के पूजा करते हैं, तो जितनी चीजें आसानी से आप कर सकते हैं वो करें। मंदार का फूल चढ़ाएंगे, भांग की पत्तियां चढ़ाएंगे। तो इस तरह से भगवान की हमें पूजा करनी है सच्चे मन से। जब भी आप जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, ओम गौराय नमः का जाप करते रहें, ओम गणेशाय नमः का जाप करते रहें। फिर माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। 7 बार सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है हमारे यहाँ। आपके यहाँ अगर 5 बार है तो आप 5 बार चढ़ाएं, या आप जैसे सिंदूर चढ़ाते हैं, आपके यहाँ जैसे प्रथा है आप वैसे चढ़ा सकते हैं। बाद में सुहाग लेना रहता है पूजा के बाद। उसके बाद दीपक जला के रखेंगे। घी का दीपक है, आप घी का दीपक जला सकते हैं या तिल के दीपक जला सकते हैं। धूप बत्ती जला के रखेंगे और भगवान को इस तरह से धूप बत्ती दिखाएंगे। दीपक से आरती करके वहीं पे दीपक सामने स्थापित कर देंगे, रख देंगे। तो जो पूजा का समय है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप देख सकते हैं, उसकी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी कि पूजा किस समय करनी है। जो भी आपने नैवेद्य बनाया है वो आप चढ़ा देंगे, जैसे कि जो भी मीठी चीजें आपने बनाई है, बहुत सी जगह गुजिया बनती है तो गुजिया चढ़ा देंगे। उसके बाद फल फूल चढ़ा देंगे। फल जो भी है, पंचमेवा चढ़ाया है। आप अपने हाथों से कोई चीज बना के भगवान चढ़ाना चाहें तो वो आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पूजा करनी है। इसके बाद हमें श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाना रहता है। गौरी माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाना रहता है। तो श्रृंगार के सामान में एक सुहाग की थाली आप बना सकते हैं, जिसमें साड़ी, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आलता, ये सारी चीजें रहती हैं। तो वो आप सुहाग की थाली इस तरह से माँ पार्वती को चढ़ा सकते हैं और उसे फिर किसी सुहागिन महिला को देना रहता है, या आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं या ननद को दे सकते हैं। तो जो भी घर परिवार के कोई सदस्य है उसे दे सकते हैं। तो इस तरह से पूजा करनी है। अब आपने जो बिंदी चढ़ाई है उसमें से एक बिंदी माँ पार्वती को लगा देंगे, चूड़ी पहना देंगे, सिंदूर लगा देंगे। तो जो भी श्रृंगार का सामान है, मेहंदी अगर है तो आप मेहंदी थोड़ा सा लगा दीजिए उनके हाथों में, और नेल पॉलिश लगा दीजिए, तो उनका भी हम श्रृंगार करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो माँ पार्वती को हमें श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं आप वो माँ को लगा सकते हैं, जैसे मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी पहना दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, नेल पॉलिश लगा दीजिए। तो इस तरह से माँ का भी श्रृंगार हमें करना है। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। तो ये पूजा हो गई। इसके बाद हमें हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़नी होती है। तो घर के सभी सदस्यों को बैठा लें अपने जहाँ पे पूजा स्थल है, और सबके साथ मिलकर हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ेंगे। उसमें संपूर्ण कथा इस तरह से किताब आती है, आप चाहें तो नेट पे जाके, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। तो व्रत कथा इस तरह से सुन सकते हैं। सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इस तरह से हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। उसके बाद गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, शंकर भगवान जी की आरती करेंगे और माँ पार्वती की आरती करेंगे। तो इस तरह से तीनों की आरती करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से आरती को हम गंगा जल से घेरेंगे। जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया है उसको भी गंगा जल से घेर लेंगे इस तरह से। फिर आरती पहले भगवान को देंगे और फिर घर के सभी सदस्यों को देंगे। बड़ों का आशीर्वाद लेंगे पूजा के बाद। इसके बाद आप यहाँ पे सुहाग ले सकते हैं। फिर इसके बाद सुबह उठ के, अगले दिन सुबह उठ के व्रत का पारण करने से पहले भी हमें आरती करनी होती है। गणेश, माँ पार्वती और शंकर भगवान की आरती करनी होती है। तो यहाँ पर हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जब आप पूजा कर लेंगे तो क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ करना, हमारा सुहाग अमर रखना, और हाथ में फूल लेके क्षमा प्रार्थना करना है और फिर फूल चढ़ा देना है। अगले दिन जैसा कि मैंने बताया, अगले दिन सुबह उठना है और फिर से नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के हमें इस तरह से सुहाग लेना रहता है। जब भी पूजा आप खत्म करेंगे तो उसके बाद सुहाग लेंगे। तो 7 बार आपने सिंदूर चढ़ाया था, 7 बार सुहाग लेंगे। 5 बार चढ़ाया था तो 5 बार सुहाग लेंगे। इस तरह से अपने मांग में लगाएंगे। फिर हाथ धोकर फिर से माँ पार्वती को 7 बार या 5 बार हम सिंदूर वापस चढ़ा देंगे। जो भी चूड़ी आपने माँ को चढ़ाई तो उसमें से एक एक चूड़ी आप लेके अपने हाथों में पहन लीजिए प्रसाद के रूप में। तो इस तरह से हमें करना है।
आरती कर लेनी है। उसके बाद हमारे यहाँ जो है चना निकला जाता है, तो एक चना भाई के नाम, जितने भाई हैं उतने चने निकलने रहते हैं। फिर निकलने के बाद पानी पीना रहता है। तो इस तरह से व्रत का पारण करना है। जो सुहाग की थाली है वो सासू माँ को आप दे सकते हैं या घर की किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। तो इस तरह से अगले दिन सुबह उठ के भी हमें सुहाग लेना रहता है। उसके बाद आप किसी पंडित जी को दान दक्षिणा जरूर दें। सीधा इस तरह से हमें हरितालिका तीज व्रत की पूजा करनी